नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने कमलनाथ पर कहा कि अब तो उनके नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने ही टाल दिया, अब बचा क्या। सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया। जिन नेताओं को कमलनाथ ने नहीं बुलाया था उनको भी जूम से जोड़ा गया और उन्होंने भी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस बताते रहे पर उनके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि कमलनाथ अब फेस नहीं है। कमलनाथ के नाम पर ही कोई सहमत नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी के बयान पर कहना है कि ओवैसी से पूछना चाहता हूं, चाकुओं से गोद दिया गया या लव है या जिहाद है। टुकड़े टुकड़े गैंग के एक भी व्यक्ति ने दुख नहीं जताया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाले अभी कहीं नजर नहीं आई। टहलते हुए भाई अमेरिका चले गए। इंदौर के चूड़ीवाले पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था। कांग्रेस के सुंदरकांड पर पाठ करने पर मिश्रा ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ करे अच्छी बात है, पर राहुल गांधी के उस बयान से कांग्रेस सहमत है क्या? जो उन्होंने कहा था कि मंदिर में लड़के लड़कियां छीनने जाते हैं, यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के समय धर्म की दुकान खोलने वालों को जनता जान चुकी है। यह तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। नरोत्तम मिश्रा ने HUT मामले पर बोले, NIA जांच कर रही है। NIA से कुछ भी खबर आएगी तो मध्य प्रदेश में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डिंडोरी कांग्रेस के मामले पर कहा कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का थाने में आवेदन आया है। कमलनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तानाशाह कह दिया तो उसका चरित्र हनन कर दिया। धर्म परिवर्तन के मामले पर मिश्रा बोले कि छत्तीसगढ़ से आए थे, जांच चल रही है। बीजेपी के अभियान पर मिश्रा ने कहा, मोदी जी वैश्विक नेता हैं। पूरे विश्व में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है और पूरे देश में विकास को मुद्दा बनाया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। शहडोल का जो विषय आया है उसमें FIR हो गई है और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की। जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे उनके। महाअभियान बीजेपी आज से शुरू करने जा रही है 30 दिनों तक। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है और जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएंगे। तो कल रही है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। कहा उन्हीं के नाम पे लोग एकजुट नहीं है तो उनका कहना कौन मानेगा? डिंडोरी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि उनको परिवार को खतरा है। कमलनाथ बड़े नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले बाबा हैं, वो मेरे परिवार को खतरा है और कांग्रेस का IT सेल उन्हें बदनाम कर रहा है। उन्हें थाने में भी आवेदन दिया। उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिलाध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसके चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से या तो जय कमलनाथ बोले और नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपका मीडिया सेल चरित्र हत्या करता है। OBC जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है? आफ्ताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? OBC जी बताओ जरा। कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था। अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं मिला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ीवाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। कमलनाथ जी जो CM का
फेस है ऐसा कहा जा रहा है, एक गुट कह रहा है कि नहीं है, बस क्या है? अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें, जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया है 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। 185 का कह रहे हैं कि लाओ प्रशासनिक व्यवस्था सिस्टम में अपने प्रवेश कराना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग। देखिए, एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी एनआईए ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, एनआईए से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो एचयूटी हो, चाहे आईएस हो, चाहे हमारा पीएफआई का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाए तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए, और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। कल की बैठक में कमलनाथ जी ने इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।